नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। आज भगवान विष्णु को सुलाने का दिन है, यानी कि हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, जिसको कि सभी मनुष्य जन बहुत ही प्रेम से मनाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आज के दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु को किस प्रकार सुलाना चाहिए? क्या लड्डू गोपाल या फिर सालग्राम जी को सुलाया जा सकता है या नहीं? सुलाया जा सकता है। और आज का दिन काफ़ी विशेष है दोस्तों। सर्वार्थ सिद्धि योग है और भगवान विष्णु को किस मंत्र के द्वारा सुलाना चाहिए, तो बहुत ही विशेष बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाली। वीडियो अगर अच्छी लग जाती है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं। और इस काल, यह जो 4 महीने का जो समय होता है, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ही प्रजा का संचालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो अब यह जब सोने जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी, यानी कि भगवान विष्णु अपनी जिम्मेदारी महादेव को सौंपकर सोने जा रहे हैं। तो इसलिए सावन हो गया और उसमें महादेव की पूजा प्रारंभ होती है। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है दोस्तों कि हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। और सबसे अधिक जो प्रश्न आता है दोस्तों, क्या लड्डू गोपाल जी को भगवान विष्णु जी को और सालग्राम जी को सुलाना अनिवार्य है? तो सारी बातें मैं आपके साथ स्पष्ट रूप से इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एकादशी का जो नियम होता है वो आपके एक दिन पहले, यानी कि 10वीं से प्रारंभ हो जाता है। जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं वह अभी इस व्रत को शुरू नहीं करेंगे। इस व्रत को शुरू नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो नया व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है। जो व्रत करते हैं उनके लिए तो यह नियम पालन करना अनिवार्य है। जो नहीं करते हैं वो भी शुद्ध सात्विक आहार लेकर नियम का पालन कर सकते हैं। देखिए, करना क्या है दोस्तों कि आपको 10वीं के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। सूर्यास्त के पहले अपना खाना खा लीजिएगा। महिलाएं हैं तो बाल वगैरह धोकर आपको साफ हो जाना है। इसके बाद अगली सुबह आप जल्दी जागेंगे जिस दिन एकादशी होती है। और जल्दी जागकर एकादशी में, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं, संकल्प करना ज़रूरी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एकादशी में संकल्प करना अनिवार्य नहीं होता है। एकादशी का व्रत करिए और उसके बाद भगवान विष्णु जी की विधिवत तरीके से पूजन कीजिएगा। देखिए, पूरे विधि विधान से पूजन करने का मतलब होता है दोस्तों कि उनको उनका जो विशेष श्रृंगार होता है दोस्तों, पीला होता है। तो आज आप भगवान विष्णु जी का पीला श्रृंगार कीजिएगा, पीले वस्त्र उनको ज़रूर पहनाइएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों का व्रत है केवल वही इस कार्य को करेंगे। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह भी भगवान विष्णु जी का पीला श्रृंगार करेंगे, उनको पीला चंदन लगाएंगे, पीले वस्त्र पहनाएंगे, पीले फूलों की माला अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से आप भी भगवान विष्णु जी की पूजा कर लीजिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष की शाम को दीपक जलाना है, घी का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान नारायण का वास साक्षात पीपल में माना जाता है। इस तरह से करके आप अपनी एकादशी की पूजा करेंगे। अब देखिए, अगली चीज दोस्तों, खाने का विशेष ध्यान रखिएगा। एकादशी में नमक का त्याग किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है। बाकी उसके अलावा आप दूध, फल, जूस, सारी चीज़ें खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप एकादशी में इन फलों का सेवन अवश्य कर सकते हैं। जो मौसमी फल होते हैं उनका
साथ साथ ध्यान रखिएगा कि एकादशी में दूध वगैरह ले सकते, लेकिन दोस्तों ध्यान रखने योग्य बात जो होती है वह है अनाज का सेवन। अनाज का सेवन, नमक का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए एकादशी का व्रत ही वो होता है जिसमें अन्न नहीं खाया जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। देवशयनी एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए देवशयनी एकादशी जो है 16 जुलाई 2024 को रात 8:33 पर प्रारंभ होगी और जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में दोस्तों देखिए जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि हमें जो है पूरे दिन की एकादशी मिल रही है, तो 17 जुलाई को, इसीलिए हम जो है 17 जुलाई को यानी कि 17 जुलाई 2024 को हम एकादशी का व्रत करेंगे और साथ ही जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करेंगे। अब देखिए दोस्तों यह तो आप जो है जान ही गए होंगे कि हमें व्रत जो है किस दिन करना है और किस प्रकार करना है, भगवान की पूजा किस प्रकार करनी है। अब देखिए जो लोग देव सुलाते हैं उन्हें क्या करना होता है। देखिए दोस्तों पहली चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी और सालग्राम जी को नहीं सुलाया जाता है। अगर आप सुलाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु को सुलाइए, लेकिन ध्यान रखिए यह केवल एक भगवान की लीला है, भगवान कभी सोते नहीं हैं। देखिए अगर भगवान ही सो गए तो जो है सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, फिर भी एक प्रतीकात्मक स्वरूप में वह सोते हैं और हम जो है यह प्रतीकात्मक स्वरूप उनका चाहे तो अपने घर में कर सकते हैं। तो इसे सुलाने के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति होनी, अगर है तो सुलाइए, नहीं है तो आप देखिए जो है मन के भाव के द्वारा सुलाइएगा। अपने मन का भाव बनाइएगा कि मैं भगवान को सुला रही हूँ, भाव करके। और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। सुप्ते त्वय जगन्नाथम जमत सुप्तम भवेदिदम वे बुद्धे त्वय बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं और अनिवार्य नहीं है आप सारी चीज़ जो है मंत्रों के द्वारा ना कर पाएँ तो आप जो है भावनाओं के द्वारा कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हे भगवान अब आप आराम करिए, मैं जो है प्रार्थना कर रही हूँ कि आप क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ विश्राम मुद्रा में विराजमान हैं। ऐसी भावना करके आप भगवान विष्णु के साथ जो है उनकी माँ लक्ष्मी के साथ और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। उन्हें मखाने की खीर वगैरह का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी, सालग्राम जी को आप जैसे प्रतिदिन भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, वैसे करेंगे। अगर सुलाना चाहते हैं तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति को सुला सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि यह काम आप नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि आप घर में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और भगवान विष्णु को डेली आप प्रतीकात्मक यानी कि भाव करके उनको सुला दीजिए और उनको प्रतिदिन भोग वगैरह लगाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो यह सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों कि आज जो है सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हम क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सर्वार्थ सिद्धि योग ज़रूर है, लेकिन अब आज से शुभ मांगलिक कार्य सभी बंद हो रहे हैं, क्योंकि घर का मुखिया जब उपस्थित ही नहीं रहता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। और ऐसे में माना जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा में हैं और उनकी अनुपस्थिति में किसी भी तरह का शादी विवाह, मुंडन, जनेऊ या कार्य नहीं किए जाते हैं, गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। अगर कोई कार्य बहुत ज़्यादा अनिवार्य है तभी हमको जो है उसे करना चाहिए, वो भी देखिए अपने पुरोहित पंडित जी से सलाह लेकर के, दिन मुहूर्त देख करके, क्योंकि ये 4 महीने जो है माने जाते हैं कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है, कोई बहुत विशेष ज़रूरी कार्य है तो आप कर सकते हैं आज के। और विशेष चीज़ जानेंगे दोस्तों कि चातुर्मास के नियम क्या हैं। यह जो 4 महीने होते हैं देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक, इस महीने में लोग चातुर्मास का नियम लेते हैं। देखिए पहले के समय में
बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत ही पुण्य आत्मा थे और उनकी कही हुई वाणी सत्य हो जाती थी, या फिर इतनी पूजा पाठ ना करने के बाद भी उनके अंदर जो है तपोबल होता था, वह सुखी रहते थे, दूसरों को भी आशीर्वाद दिया करते थे, तो उनका जीवन निहाल हो जाता था। तो क्या करते थे? तो यही सारे पुण्य कर्म करते थे दोस्तों। जैसे चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है और चातुर्मास में कुछ विशेष नियम, जैसे देखिए चातुर्मास का लोग व्रत भी करते हैं। इस व्रत में एक टाइम खाना खाया जाता है और पूरे दिन का व्रत करना होता है। अब ये चीज़ें तो 4 महीने के लिए अभी संभव नहीं है, इसलिए कुछ विशेष नियम का ध्यान रखिएगा। जैसे 4 महीने के लिए आप मूली, गाजर इस तरह की चीज़ों को त्याग करें और मसूर की दाल वगैरह ना खाएं। जो जितने नियम हो सके उतने करिए। अगर कोई जो है चातुर्मास का नियम लेना चाहता है तो सूर्य उदय से पहले उसे उठकर नहाना चाहिए, भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, पूरे दिन फल फलाहार लेकर के व्रत करना चाहिए और शाम को सूर्य डूबने के बाद तारों को अर्घ्य देने के बाद आप खाना खा सकते हैं, वो भी मीठा भोजन खाया जाता है। तो यह शास्त्रों का नियम है और इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो चातुर्मास का यही नियम है, इस विधि से करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ देता है, आपका सामर्थ्य है, तो आप जो है इस नियम को अपना सकते हैं और इस तरह से इस विधि से जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में। हरिशनि एकादशी पर एक काम आपको अवश्य कर लेना है, माँ तुलसी की पूजा का संकल्प लेना है और हो सके तो घर में जो तुलसी हैं, तुलसी के पास बैठकर 4 महीने के लिए मैं बता रही हूँ, आप एक बहुत विशेष काम करिए। घी का दीपक जला करके और सुबह जो है अंधकार में ही नहा लीजिएगा और माँ तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाइए। शाम को माँ तुलसी के पास सुबह ना भी जला पाएँ तो शाम को एक घी का दीपक जलाकर माँ तुलसी के सामने आसन डालकर बैठ जाइए और वहाँ 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। अपनी मनोकामना जो है उन्हें बताइए, बोलिए। 4 महीने के अंदर दोस्तों निश्चित ही रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु सोने जाते हैं तो केवल और केवल तुलसी माता ही उन तक आपकी मनोकामना पहुंचा सकती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है दोस्तों जो पूरी नहीं हो रही है तो आप यह प्रयोग करके देखिएगा और 4 महीने में आपकी इच्छा जो है अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि तुलसी जी ऐसे माध्यम हैं जो भगवान विष्णु तक आपकी मनोकामना को ले जाती हैं, पहुंचाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा दोस्तों वह 18 जुलाई को सुबह 5:34 से सुबह 8:19 तक रहेगा। इस बीच आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए पारण में ध्यान रखने योग्य बात क्या है दोस्तों, लहसुन प्याज का आपको सेवन नहीं करना है, बिल्कुल त्याग देना है। पारण के दिन केवल 2 समय ही अनाज खाया जाता है, इसीलिए पारण के पहले अच्छे से भोजन आप लोग बना करके तैयार कर लीजिएगा और जो है एक बार बैठकर सुबह भोजन कर लीजिएगा। बाद में दिन में भूख लगती है तो आप जो है दूध, दही, फल ऐसी चीज़ें जो है ले सकते हैं। फिर रात को आराम करने से पहले भी आप भोजन कर लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा लहसुन, प्याज, मांस वगैरह ऐसी चीज़ों मत खाइएगा। पारण में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सरसों के तेल का भी जो है त्याग किया जाता है। इन सारी विशेष बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।